आपका नाम जो है वो बड़ा खूबसूरत है, गज़ल सुनने में भी अच्छा लगता है, मतलब कहने में भी अच्छा लगता है। ये आपका रियल नेम है? जो अराइम बरादरी है यहाँ, हाँ। अराइम बरादरी वाले भी सुन ले, प्रोग्राम जरूर देखना। और मैंने एक वीडियो बनाया था अपना टिकटॉक पर, मैं वहाँ पर मैंने अराइयों की थोड़ी फेवर की थी उस वक्त, लेकिन किसी को पता नहीं था मैं भी अराई हूँ। अच्छा, चलिए आज हमारे साथ से जनो पता तो वो बड़े लाइक्स हुए थे कि ये प्याज वाली कौम है, पता नहीं क्या क्या। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये था कि मेरी शादी जो है वो सैयद फैमिली में हुई है। अच्छा, सही। तो इसलिए गजल शाह। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा टिकटॉक के ऊपर। रिसेंटली जो है वो आपने 1 मिलियन अपने जो है फॉलोअर्स उनको आपने अचीव किया टारगेट को, और उसके लिए आपको हम मुबारकबाद भी देते हैं पंजाब उसकी पूरी टीम की तरफ से। खैर मुबारक, थैंक यू। इसमें जो थोड़े से लोग जो है इसको थोड़ा सा मिसयूज भी करते हैं, मतलब वर्चुअल चीजें करते हैं, बेहुदा डांस वगैरह करते हैं, बातें करते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एलसी वाले लोगों को भी ये पैगाम है कि मैं आपसे भी बड़ी मोहब्बत करती हूँ। जो टिकटॉक है वो आपको कुछ नहीं देती। वो हमारी जो फैमिली में ना बहुत सारे हम हैं माशाल्लाह 12 बहन भाई है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा शाह जी, आपसे जो बात हो रही थी आपकी कास्ट के हवाले से, तो आप जाट हैं? नहीं, हम जट नहीं है, मैं मेहर बरादरी से बिलोंग करती हूँ। अभी आपने मुझे जट कहा था। नहीं, मैंने कहा जट जिम्मेदार, जैसे जट जिम्मेदार मुझे नहीं पता ना, क्योंकि अच्छा। हम वैसे मैं तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनर पंजाब और मैं हूं एमएच ताहिर। इनर पंजाब अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आपके लिए हर रोज़ नए जो मेहमान है आपके सामने लेके आता है। ऐसी शख्सियात जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया और उनकी ज़िंदगी से हमें भी सीखने को कुछ मिले। आज की जो हमारी मेहमान है तारीफ़ की मोहताज नहीं है। आप उनसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वाबस्ता उनको देखते हैं और आप उनसे वाकिफ़ हैं। टिकटॉक के ऊपर जाएं, वहाँ पे वो मौजूद हैं। अगर वेब चैनल की बात करें, वहाँ पे वो मौजूद हैं। शोबिज़ के हवाले से अगर कोई इंडस्ट्री आपने देखनी है तो वहाँ पे वो आपको मिलेंगी। अखबार देखें, वहाँ पे आपको मिलेंगी। सैलून जो है वहाँ पे आपको मिलेंगी। जी, मेरी मुराद मैडम गज़ल शाह से है। हमारे साथ मौजूद है आज गज़ल शाह। आइए हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी ज़्यादा मसरूफियत जो है आपकी, वहाँ से आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे साथ गपशप के लिए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो अभी आज हमारी मुलाकात है इसमें हम आपकी ज़िंदगी के काफ़ी सारे जो शोबे हैं उनको हम उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा टिकटॉक के ऊपर। रिसेंटली जो है वो आपने 1 मिलियन अपने जो है फॉलोअर्स उनको आपने अचीव किया टारगेट को, और उसके लिए आपको हम मुबारकबाद भी देते हैं पंजाब उसकी पूरी टीम की तरफ से। खैर मुबारक, थैंक यू। तो इस हवाले से आप हमें थोड़ा सा बताएं कि जो टिकटॉक का सफ़र था 1 मिलियन तक का, इसमें आपको क्या-क्या जो है मसाइल और किस तरह की चीज़ें सामने इसमें सबसे पहले तो मैं जो मेरे फैंस हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मुझे चाहते हैं, मुझे लाइक करते हैं, तो वो मुझे फॉलो करते रहे हैं। उनके एक फॉलोवर से 1 मिलियन हुआ है, बल्कि अभी तो प्लस हो गया है। बिल्कुल 2-3 लाख और हो गए ऐसे एग्जैक्टली। तो ये सब फैंस की ये होता है कि आप लोग देखते हैं कि आपको कौन लोग पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल किस बात को आपको पसंद कर रहे हैं। वैसे तो मेरा कोई खास किरदार नहीं है टिकटॉक पर, मैं तो अमूमन कोई मैसेज वगैरह देती हूँ कि ऐसे ना करे, ये ना करे, वो ना, कभी मस्ती भी कर लेते हैं, ऐसे ही है। तो बस इसी तरह जो है टिकटॉक, आपको पता है इस वक्त बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म, सबसे ज्यादा जो है टिकटॉक चल रहा है। ऐसे ही तो बस हो गया वो। तो इसमें जो थोड़े से लोग जो है इसको थोड़ा सा मिसयूज भी करते हैं, मतलब वर्चुअल चीजें करते हैं, बेहुदा डांस वगैरह करते हैं, बातें करते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, प्लेटफॉर्म जब तक पीछे मैनेजमेंट अच्छी ना हो किसी भी इदारे की जी, तो वहाँ पर ये ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब वहाँ पर काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। वह पहले था स्टार्टिंग में, जैसे ये आपको पता 2-3 मंथ पहले इसको बंद कर दिया गया था, बैन हो गया था। तो अब उस पर काफ़ी हद तक अगर कोई पहले कोई गाली देता है या कोई ऐसे इशारा गलत करता है या कोई बात ऐसी करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, बाकायदा उसको ब्लॉक किया जाता है। मैं भी ब्लॉकिंग में हूँ आजकल, प्लीज जरा मेरे भी प्रोफाइल पे फिर दोबारा चक्कर लगाएं। लेकिन मैंने फिर इसको जरा देखा कि ये क्या हुआ है, ये किस वजह से। मैं तो ऐसा कोई डांस वांस, मैं तो हमेशा ऑफिस में आपको पता है बैठ के मैंने 1 मिलियन पूरा किया है, तो क्या ऐसी वजह बनी। तो वो फिर मुझे मैंने मेल किया तो उससे मुझे पता चला
कि आजकल बहुत सख्ती हो गई, अगर आप कोई इशारा भी करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं तो उस पे भी आपको करते हैं। समटाइम लोग रिपोर्टें बहुत कर देते हैं। अच्छा। कुछ हमारे जहाँ पर हमारे दोस्त होते हैं वहाँ पर हमारे बिल्कुल हासदीन भी होते वाले हैं, लोग भी जो है जेलसी वाले लोग भी होते हैं, लेकिन मेरा जेलसी वाले लोगों को भी ये पैगाम है कि मैं आपसे भी बड़ी मोहब्बत करती हूँ। ये तो आपकी जो ज़ात है उस हवाले से मेरी जितनी भी आपसे मुलाकात है, मैं ये समझता हूँ कि आप दिल की बहुत साफ हैं, और जिन लोगों ने आपको नुकसान भी पहुंचाया आपने कभी उनके बारे में भी जो है बुरा नहीं, उनको भी आपने इवन जो है वो माफ़ कर दिया। बिल्कुल माजी में हमारे पास काफ़ी आपके हवाले से इस तरह के एग्जाम, हम इस यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो क्रेज़ है 1 मिलियन का, 2 मिलियन का, 3 मिलियन का, इससे बेनिफिट क्या होता है टिकटॉक के ऊपर? इसका देखिए, आज तक बहुत सारे लोग, मैं खुद भी शोबिज़ इंडस्ट्री से हूँ, मीडिया से भी हूँ, तो ये एक क्रेज होता है इंसान के अंदर कि मेरा एक नाम हो, और इस चीज़ को वही चीज़ लोग फॉलो करते हैं जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। सही। तो कुछ बनने के लिए पहले प्लेटफॉर्म ऐसे थे कि जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल, जैसे शोबिज़ का आपको पता है कि शोबिज़ में आना कोई आसान काम नहीं है। टिकटॉक तो हर बंदे ने ओपन किया हुआ है। Exactly. तो ये इसमें लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्रेज था कि हम जाएं, लेकिन शोबिज़ में आने के लिए पैसा ज़रूरी था कुछ लोगों के पास, फिर ताल्लुकात बहुत ज़रूरी थे, लेकिन इसमें ऐसा है कि इसमें कुछ भी नहीं था। इसको बस डाउनलोड किया और बना ली और लोगों ने स्टार्ट कर दिया। स्टार बन गए। हाँ, घर बैठे हुए स्टार बन गए। सही, बिल्कुल सही। तो इसी तरह लोगों के लिए बड़ा इजी वे था ये। सही। तो टिकटॉक ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसका फाइनेंशियली आप समझते हैं कि कोई बेनिफिट नहीं होता है इससे। ये होते हैं जो टिकटॉक है वो आपको कुछ नहीं देती। अच्छा। टिकटॉक वाले आपको कुछ भी नहीं देते। आपको अगर कुछ बेनिफिट होता है तो जैसे मेरे 1 मिलियन हो गए हैं, अब मुझे कई लोग बुला रहे हैं, मुझे कहते हैं कि आपके 1 मिलियन कैसे हुए, और इसमें कोई ब्रांड है हमारे साथ, हाँ बिल्कुल, कोई ब्रांड बुला लेता है, वो मुझे कोई चीज़ दे देता है, या मेरी ये चीज़ का ऐड बना दें या ऐसे कर लें। इसी तरह आगे 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 काफ़ी और भी बड़े टिकटॉकर्स भी हैं, मतलब कि टिकटॉकर ये जिनका मिलियन प्लस, क्या 6-6 मिलियन मैंने देखा है, 10-10 मिलियन पाकिस्तान में, और आउट ऑफ कंट्री में तो मैंने देखा लाइक्स ही मिलियन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। फॉलोवर तो नहीं, फॉलोवर तो उनके बहुत ज्यादा होते हैं, बिलियन में है, लेकिन लाइक्स उनके मिलियन में जा रहे हैं। सही। तो आपका जो है, अब अगर हम बात करें तो आप सैलून भी चला रही हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी आपने बनाया है, अखबार भी आपने जो वो स्टार्ट किया है, 2 वेब चैनल जो है आपके वो भी चल रहे हैं, और माशाल्लाह अच्छे खासे वो चल रहे हैं, कामयाब तरीके से चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका फ्यूचर में प्लान क्या है? मतलब आप किस तरफ जाना चाहेंगी? अगर जैसे टिकटॉक है, यहाँ से लोग आपको मॉडलिंग की तरफ लेके आते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो क्या आपका क्या चॉइस क्या है? देखिए, मेरी जो स्टार्टिंग थी वो मॉडलिंग से थी, ठीक है, और उसके बाद शादी हो गई तो मैं उस तरफ आ गई, घर भी अपना संभाला, और फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद कुछ मसाइल ऐसे, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं बचपन से स्टार हूँ, एक्टिंग करना, बात करना, या कोई क्रेज़ अंदर रखना। मैं कुछ दिन पहले एक डायरी थी, मैं वो मेरे घर से निकली है, तो मेरी अम्मी ने जब मुझे दी तो उसमें मैंने देखा तो वो मेरी ही हाथों की लिखी हुई थी। तो वो शायद अभी इधर है या नहीं है, घर में ले आई थी उसे, तो उसमें ना वो 15 ईयर पहले की है। अच्छा। तो उसमें मैंने लिखा था कि जब मैं अपने, मतलब कि बड़ी तो थी उस वक्त लेकिन बच्ची थी, जैसे टीन एज होती है, तो खैर मैं इस चीज़ में जब मैंने उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं फ्लाही काम करूंगी। अच्छा, जबरदस्त। तो वो आप कर भी रही हैं किसी ना किसी हद तक। मेन मकसद मेरा यही है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर से ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो काम मैं कर रही हूँ किसी ना किसी ऐसे इंसान के लिए कर रही हूँ जो नहीं अफोर्ड कर सकता, या फिर ऐसा होता है कि उनको अगर मॉडर्न प्रोडक्शन, मैंने बरखा प्रोडक्शन जब ज्वाइन किया अपना ही है मेरा, बिल्कुल, तो उसमें इसको इसलिए मैंने बनाया कि जैसे मुझे मुश्किलात पेश आई, मुझे शौक था तो मैं शोबिज़ में आना चाहती थी, लेकिन उसमें मुझे बड़ी मुश्किलात पेश आई जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मैंने उसी चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो इजी वे नहीं था मेरे लिए, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर बहुत कुछ गवा के मुझे आगे निकलना पड़ेगा, तो मैंने वहीं से ही वापस चली गई।
कि घर में रहना ही बेहतर है। सही। तो फिर मेरे वो चीज़ मेरे अंदर थी कि मैं एक दिन आएगा जब मैं समझदार हो जाऊंगी, बड़ी हो जाऊंगी। तो फिर मैंने ऐड भी किए हैं सर्फ एक्सेल के 10 ईयर 12 ईयर पहले। अच्छा। तो हाँ जी, मैंने किए, होंडा के किए थे, लेकिन मैं पीछे हट गई थी। मुझे नहीं था कि मैं अपनी इज्जत ख़राब करूं पहले, फिर अपने माँ बाप की करूं, तो फिर मैं नाम कमाऊं, तो मुझे नहीं चाहिए इस तरह का नाम। तो मैं फिर खामोशी से पीछे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का कि शोबिज इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो या कोई ऐसे फैमिली नहीं है, तो इसलिए मैं पीछे हट गई थी। लेकिन अब आके मुझे ये फील हुआ कि मैं 5-6 ईयर पहले कि नहीं, अब मुझे कर लेना चाहिए, तो फिर मैंने दोबारा से इसको कंटिन्यू किया। आपका नाम जो है वो बड़ा खूबसूरत है, गजल सुनने में भी अच्छा लगता है, मतलब कहने में भी अच्छा लगता है। ये आपका रियल नेम है? नहीं, मेरा रियल नेम नहीं है, मेरा शोबिज नेम है। अच्छा, गजल शाह। सही सही। तो अगर आप हमें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं रियल नेम, या उसको भी आपने पसे पर्दा ही रखना है? पसे पर्दा ही रखूँ आजकल, बड़े सही है। मैं बताऊं, वैसे अमूमन लोग पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल। खैर नहीं, मेरा नाम इतना जरूर बताऊंगी कि मेरा नाम जो है एस से शुरू होता है। अच्छा, सही है। शाह से शुरू होता है, दोनों ही ऐसे हो जाएंगे। सही, जबरदस्त हो गया। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ईयर ना बताएं, हमें डेट जरूर बताएं, ताकि जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, उनको पता चले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो किसी में। मेरी 12 फरवरी है। 12 फरवरी। अच्छा, नहीं, ईयर बताने का भी कोई मसला नहीं। देखिए, मैं आपको अमूमन जो लड़कियां नहीं, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। चाय भी हम पी लें, हमारी चाय वैसे ठंडी हो गई है, तो ज्यादा ही कुछ ठंडी होती है। सर्दी का मौसम भी है। सच बताऊं तो अम्मी मेरी कहती हैं कि वो हमारी जो फैमिली में ना बहुत सारे, हम हैं माशाल्लाह 12 बहन भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। 6 बहनें हैं, ठीक है, और 5-6 भाई थे हमारे। अच्छा। और उनमें से 3 की डेथ हो गई है, अल्लाह ताला। 2 सिस्टर की डेथ हो गई है, तो इसलिए कुछ शॉर्ट हो गए। इतने जब बच्चे होते हैं, पहले के जमाने में बच्चे ही पैदा होते थे, घर वालों को ये नहीं पता था बच्चा केड़े सन से पैदा हुआ है। फिर कोई ना कोई वाकया के साथ रिलेट करते, जब बड़ा सलाब आया था या जब ये तो उसके मुताबिक ही फिर वो बताते थे। तो मैं आपकी खुदा ना खास्ता कोई बड़े सलाब के साथ तो पैदाइश नहीं है? नहीं, ऐसी नहीं कोई बात। मैं 10वें नंबर पर हूँ अपने घर में ना, क्योंकि एक ब्रदर मेरे जिनकी डेथ हुई है, उनका ID कार्ड भी नहीं बना था। आपको पता है, मेरे रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1990 भी कहते हैं। तो मेरी जो मामी है, ममानी जान है मेरी, वो मुझे कहती हैं जो 1994 की पैदाइश हो तेरी अम्मी ने, तो पता ही नहीं है। तो मैं एग्री अपनी मामी वाली बात को करूंगी, क्योंकि उस हिसाब से मेरी एज कम बनती है। नहीं, वो लड़कियां जो है अमूमन कम वाली साइड पे जाती हैं, मतलब बड़ी साइड पे तो नहीं जाती। अच्छा शाह जी, जो आपने शोबिस की जिक्र किया है और आपने इतने सारे जो शोबे हैं वो अपने साथ आपने वाबस्ता किए हैं, उन सबको आप होस्ट कर रही हैं, हेड भी कर रही हैं, उनको ऑन भी कर रही हैं, मैरिड भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। जी, मेरी माशाल्लाह एक बेटी है। घर में जो है वो बैलेंस किस तरह आप करती हैं इतनी चीजों को लेके? हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया, और वैसे मेरे काम का सवाल है। मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी कि कभी मुझसे भी कोई ये सवाल करेगा कि शाजी आप सारा मैनेज कैसे करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, साथ जो है मैं एक चैनल जो है वो चलाता हूँ, तो मेरे लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप तो माशाल्लाह इतनी चीजों को लेके चली। फिर खातून मर्द के लिए निस्बतन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है औरत के ऊपर ज्यादा होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे सवाल ये बहुत, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जब इंसान सोचता है ना, कुछ बनना चाहता है या कुछ करना चाहता है, मैं कुछ बनना भी चाहती हूँ, ठीक है, और मैं कुछ करना भी चाहती हूँ। ये दोनों चीज़ें मेरे अंदर हैं। और कुछ बनने के लिए मुझे फिर अपने जो फालतू वक्त वो मेरे पास जो मेरी अपनी ज़ात के लिए होता है ना, मैं अपनी ज़ात को वक्त नहीं दे पा रही। अच्छा। वो सारा टाइम जो है वो मैं सारा टाइम अपने कैरियर पे मैंने लगाया हुआ है। अपना जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, जैसे बरका टीवी है, बरका प्रोडक्शन, बाकी जो सारे हैं तो आपके सामने ही है, वो सारा उसमें ही मैं कम सोती हूँ। अच्छा। बहुत कम सोती हूँ, और खाने पीने का भी कोई ध्यान नहीं रहता। और साथ ही साथ बस इसी तरह मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ज़्यादातर वक्त इसी चीज़ में गुजर जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है ये मामूली चीज़ नहीं है। क्योंकि दुनिया में आना, कई ऐसे लोग हैं जिनको औलाद की चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको औलाद नहीं देता। बिल्कुल ठीक है, या उसमें अल्लाह ताला की कोई रजा होगी। लेकिन देखिए, जब हम पैदा हो गए हैं, जब दुनिया में आ गए हैं, तो फिर वो कहता है पैदा होना इंसान के बस में नहीं है। खूबसूरत
और कुछ बनना इंसान के बस में है, बिल्कुल। तो वो मेरे बस में था। बिल्कुल। मैंने उसी तरफ आई हूँ, मैंने कहा मैं कुछ बन के दिखाऊंगी, और मेरा शौक था बचपन से ही, और मैं अपना शौक पाल रही हूँ आज। सही सही। तो घर वालों से, जो आपके शोहर है, हस्बैंड, उनकी तरफ से नहीं, थोड़ा शुरू में इख्तलाफात हुए थे। अच्छा। लेकिन अब उन्होंने भी, क्योंकि देखें ये जब शोबिस का नाम आता है ना, तो हर बंदा यूं देखता है बड़े अजीब नजरों से कि भाई शोबिस वाली है, पता नहीं कैसी होगी। जहाँ पॉलर का नाम आता है, ब्यूटी सैलून भी आपको पता है मेरे, ऐसे ही है। तो स्टार्टिंग तो मेरी ब्यूटी सैलून से ही थी, तो वो अभी भी है माशाल्लाह, वो मेरे सैलून भी मैं चला रही हूँ। तो तब फिर थोड़ा मसला आया था, फैमिली वालों ने भी मसले किए थे कि भाई ये फील्ड बहुत ऐसी है, ये तो गई तुम्हारे हाथों से, ये तो ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया। बड़े मसले मसाइल हुए थे, ये आसान नहीं था, इतना यहाँ तक पहुँचना कोई आसान नहीं था। फैमिली को भी फेस किया, अपनी फैमिली को किया, ससुराल को किया, फिर और रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब ऐसे थे जिनको मैंने फेस किया, फिर यहाँ तक पहुंची हूँ मैं। सही, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आपके जो दिल में नरमी है, आपकी जो लोगों के लिए मोहब्बत है, वो आपको विरासत में मिली है या आपने सीखी है, मतलब कहीं ये से? मुझे अपने अब्बू से मिली है। अच्छा। मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे। आमीन। वो बड़े नफीस इंसान है, और उन्हीं से मैंने ये सारा कुछ सीखा है, अपने अब्बू से। मैं उन्हें देखती थी कि हमारा, क्योंकि मेरी फैमिली जो है काफ़ी अच्छी, मेरी बैकग्राउंड है, जो मेरे ददियाल वगैरह भी हैं, तो मैं देखती थी कि मेरे अब्बू कैसे क्या करते हैं। तो खैर वो तो हमारा फैमिली मैटर, इंसान ज़िंदगी में आगे 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 आपको। अब वैसे मैं ये भी बताती जाऊँ कि हमारी जो फैमिली है वो जट जिम्मेदार लोग हैं। अच्छा, ज्यादातर मेरी बरादरी मतलब। हाँ जी, बरादरी में। अच्छा, शाह जी, आपसे जो बात हो रही थी आपकी कास्ट के हवाले से, तो आप जट हैं? नहीं, हम जट नहीं है, मैं मेहर बरादरी से बिलोंग करती हूँ। अभी आपने मुझे जट कहा था। नहीं, मैंने कहा जट जिम्मेदार, जैसे जट जिम्मेदार मुझे नहीं पता ना, क्योंकि अच्छा। हम वैसे, मैं तो हमारी पैदाइश, मेरे दादा परदादा जो हैं वो लाहौर से हैं। अच्छा। ये शाहफरीद चौक आपने सुना होगा, शाहनूर बहुत मशहूर है, शोबिस की दुनिया इधर ही बसती है। तो वहाँ से मेरे दादा भी वहीं से हैं, और जो आगे मेरे अब्बू बताते, मेरे परदादा भी यहीं के हैं। तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो मतलब कि मैं लाहौरी हूँ, मेरे वाले साहब भी लाहौरी है। लेकिन ये था कि उस वक्त यहाँ पर जमीनें, वो क्या उसको कहते हैं, खेत वेत थे उस जमाने में, तो इस तरह करके वो जमीनें थी, फिर काफी इधर उधर बेची बाची जो भी था सिस्टम। खैर, तो वो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर ये हम थोड़े से उस, आपको पता है जो अराइम बरादरी है यहाँ, अराइम बरादरी वाले भी सुन ले, प्रोग्राम जरूर देखना। और मैंने एक वीडियो बनाया था अपना टिकटॉक पर, मैं वहां पर मैंने अराइयों की थोड़ी फेवर की थी उस वक्त, लेकिन किसी को पता नहीं था मैं भी अराई हूँ। अच्छा, चलिए आज हमारे साथ पता। तो वो बड़े लाइक्स हुए थे कि ये प्याज वाली कौम है, पता नहीं क्या क्या। तो फिर ये था कि मेरी शादी जो है वो सैयद फैमिली में हुई है। अच्छा, सही। तो इसलिए गजल शाह, अब देखने वाले सोच रहे होंगे अब तो मैं डबल शाह लग रहा हूँ। लेकिन एक टाइम था, मजे की बात बताऊं, मैं बड़ी स्मार्ट थी जब मेरी शादी हुई थी। मैंने आपकी पिक्स देखी आपने, तो तब मेरा 30 kg वेट था, तो मुझे सारे कहते थे चूहे शाह। तो मैं कहती थी ये क्या मेरा नाम आप लोगों ने रख दिया, मतलब मेरे से भी आपका वेट कम था। हाँ, बहुत कम वेट था मेरा ना, तो मुझे सारे ये कहते थे। मैं कहते अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शाह में शादी हो गई। तो अब मैं गजल शाह फिर बन गई। मैंने फिर नाम डिसाइड किया बड़ा सोच समझ के, कि मुझे गजल में बड़ा सोच रही थी कि मैं क्या नाम अपना रखूं ऐसा शोबिज में जो हमेशा एक खूबसूरत नाम लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो फिर मुझे ये अच्छा लगा कि गजल में अपना नाम रखती हूँ, फिर मैंने गजल शाह रखा नाम अपना। बहुत खूबसूरत नाम है, और नाम की तरह आप भी माशाल्लाह, आपका किरदार भी खूबसूरत है। मतलब कि मैं नहीं हूँ। नहीं, डेफिनेटली आप हैं जी। अल्लाह ताला आपको मजीद उसमें जो है वो निखार पैदा करे आपके। अच्छा शाह जी, हमारा जो सिलसिला है वो आपकी ज़ात के साथ साथ थोड़ा सा अपने प्रोफेशन की तरफ भी आए। आपकी जो बरखा प्रोडक्शन है उसमें आप न्यू टैलेंट हंटिंग करती हैं और लोगों को जो है वो ट्रेन करती हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह होता है, मतलब उसमें आने वाले लोगों के लिए कोई अगर फीडबैक हमें यहाँ से मिल सके कि जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, शोबिज में आना चाहते हैं, तो किस तरह आगे आ सकते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। बरखा प्रोडक्शन मैंने आपको पहले बताया था, जबकि मुझे शौक़ था शुरू से, बचपन से मुझे शौक़ था कि मैं शोबिज इंडस्ट्री में आऊँ, लेकिन हालात मैंने बताए कुछ ऐसे थे कि मुझे नहीं मुनासिब लगा कि मैं अपने आप को ख़राब करूं और फिर मैं आगे अपना नाम बनाऊं। वो चीज़ें मेरे माइंड में ही चल रही थी। सही। तो मैंने ये किया कि मैंने स्टार्ट बरखा प्रोडक्शन से लिया।
कि मैं बरखा प्रोडक्शन बनाऊंगी और उसमें न्यू टैलेंट, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको क्रेज होता है कि हम शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, आर्टिस्ट बने, अपना नाम कमाएं। तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया। आपने देखा होगा मैं मेरे बरखा प्रोडक्शन पे बहुत सारे ऐसे लड़कियां लड़के थे जिनको मैंने शोबिज़ की तरफ लेके आई और मैंने उनको शॉर्टकट रास्ता बताया है। ये नहीं कि घुमा फिरा के, क्योंकि मुझे लालच नहीं थी किसी से, ना तो मुझे किसी वैसे नेगेटिव रास्ते भी होते हैं। नहीं शॉर्टकट रास्ते जो नहीं, वो नेगेटिव मर्दों के लिए होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके सामने हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, सब देखने वालों को पता है कि मैं किस नेचर की हूँ। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ पर एक ये माइंड बनाया कि जब लड़कियां आती हैं तो आपको पता है मुझे भी डिमांडें हुई, ये नहीं कि मुझे नहीं डिमांड्स हुई थी, बहुत सारी हुई थी, तो मैं पीछे हट गई थी कि मुझे नहीं ये नाम चाहिए। मैं जब अपने बलबूते पे आऊंगी या मेरे पीछे कोई होगा, मेरे घर वालों में कोई फैमिली मेम्बर रजामंद होगा, तो फिर मैं इस चीज़ के लिए हूँ, ताकि मैं आसानी से आगे जा सकूं, मुझे कुछ गलत करके ना जाना पड़े। ठीक है। और पांचों उंगलियां एक जैसी भी नहीं होती कि शोबिज़ में हर तरह के हर बंदा इस तरह का होता है। कुछ लोग हैं ऐसा जो नाम खराब कर देते हैं, वरना ज्यादातर शोबिज़ में आके जो टैलेंट है वो ही दिखाया जाता है। तो ये था कि मैंने जो ये चीज़ इसीलिए बनाई कि कुछ बच्चियां बच्चे लड़के, मैं तो बच्चियां बच्चे क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी हो चुकी हुई हूँ। ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो लड़कियां लड़के, आप सोच से मतलब सोच मेरी आप यकीन जाने, मुझे लगता है 70 ईयर प्लस हूँ मैं। अच्छा। ऐसी मेरी सोच है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, मेरा ज्यादातर अपनी एज से कोई 20 ईयर बड़े लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं और कुछ 50 साल भी मुझसे बड़े हैं। उनसे मेरी मोहब्बत है, मैं बहुत लाइक करती हूँ उनकी। मैंने जितनी फ्रेंड्स बनाई हैं वो मुझसे काफ़ी एज की बड़ी हैं और बचपन से मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे पता था बड़े लोग हमेशा अच्छी बात समझाते हैं क्योंकि उनका ज़िंदगी का जो तजुर्बा होता है हमसे ज़्यादा होता है। वो ऊंच नीच को जानते हैं। मैं उनसे बातें पूछती थी, सुनती थी कि ये मैं काम करने लगी हूँ या मैं ये करना चाहती, क्या मैं ऐसा कर लूँ। और फिर मेरी नेचर है कि मैं एक बंदे से नहीं पूछती। अच्छा। मैं 2-4 लोगों से मशवरा करती हूँ कि या ये काम कर रही हूँ, ये ठीक है। मुझे याद है एक दफा आपने मुझे कहता मैं हमेशा हर काम का बैकअप जो है ना मैं पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पहले नेगेटिव सोचती हूँ, फिर मैं पॉजिटिव की तरफ आती हूँ, क्योंकि आजकल नेगेटिव आप सोचेंगे तो आप थोड़ा ध्यान से चलेंगे। जब आप सोचेंगे कि नहीं सब ठीक होगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। उसमें इंसान खुद भी हर्ट होता है और जो उसका शौक होता है वो भी है। तो फिर बरखा प्रोडक्शन की तरफ आती हूँ। तो ये चीज़ मैंने इसलिए, अभी भी कई लड़कियां लड़के ऐसे हैं आते हैं, अभी मैं उनको शोज वगैरह तो आजकल बहुत कम हो रहे हैं, आपको पता है कोरोना की वजह से डिस्टर्बनेस हो गई है बहुत ज़्यादा। तो लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, उनको हम आगे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर भेज देते हैं। जो हमारे पास काम होता है हम अपने पास उनको काम देते हैं, लेकिन हमें कोई उनसे लालच नहीं होता कि किसी लड़की कोई आ जाए तो उसको किसी गलत रास्ते में डाल दे या कोई ऐसा कोई कहे भी तो कोई, सब गवाह हैं, सुन रहे होंगे, सुनेंगे, मुझे उनको पता होगा। मैं साफ मना कर देती कि भाई मेरे पास ये वाला सिस्टम शायद 2 साल से तो मैं आपको जानता हूँ। हाँ, मैं साफ कह देती कि भाई मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फिर लड़के भी मुझे पूछते हैं कि मैडम ऐसे ये वो, तो मैं उन्हें फिर बताती हूँ कि ये आपने ये काम करना है, आराम से आप सीधा ये शॉर्टकट ये भी होता है। एक आजकल का जो शॉर्टकट है वो कुछ और है। बिल्कुल, मैंने उसी तरफ इशारा किया। हमारे कागजों में ये कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं अपनी तरफ से ये बता रही हूँ कि हमारे पास ये होता है कि मैं जैसे इस शोबिज़ को जब मैंने अपनाया, अभी की बात है, सबको पता है कि मैंने बेबहा पैसा जो था मैंने खर्च किया। मैंने सोचा कि इवेंट ऑर्गेनाइजर कैसे बनते हैं, प्रोडक्शन कैसे चलाते हैं, लेकिन मैंने बहुत से उससे राब्ता कर उससे बहुत सारे लोगों ने मुझे सीधे रास्ते पे भी डाला, कम वैसे डाला, और गलत रास्ते पे बहुत सारे लोगों ने मेरा पैसा भी जाया करवाया। बहुत सारे मसले मसाइल मेरी जिंदगी में आए, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आने वाले जो स्टूडेंट हैं या जो सीखने वाले हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको ये मसला पेश आए। तो उनको हमारे पास, मैं जितनी उनकी हेल्प कर सकती हूँ मैं करती हूँ उनकी। सही। फ्यूचर में आपका कोई वेब सीरीज या कोई फिल्म या ड्रामा बनाने का कोई इरादा रखती है? इंशाल्लाह अभी स्टार्टिंग है अपनी तरफ। अब मैं पहले तो मैंने ये सारे अपने प्लेटफॉर्म बनाए हैं कि जहाँ तक मेरे पास कोई आएगा तो मैं उनको लेके जाऊंगी। जहाँ पर मैं खुद जाऊंगी, कोई अच्छा काम, कोई अच्छा किरदार,
हुआ तो फिर जरूर इंशाल्लाह करूंगी। क्योंकि इस वक्त जो हमारी पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री का हाल है वो तो सबके सामने है कि उसमें बिल्कुल तबाह हो गई है। तो अगर आप जैसे लोग और हम जैसे लोग जो न्यू टैलेंट जो है वो हंट करके लेके आना चाहते हैं, और किसी मौजू के ऊपर जो है बेशक शॉर्ट फिल्म्स बनाए, वेब सीरीज बनाए, ताकि जो देखने वाला उसको पता चले कि पाकिस्तान में भी जो टैलेंटेड हैं लोग हैं वो मौजूद हैं, और बिल्कुल हर जगह के ऊपर जो कचरा है नजर आ रहा है। टिकटॉक पे मैंने देख रही हूँ इतना ज्यादा, हम हैरान हुए जब टिकटॉक स्टार्ट हुई। मैंने डाउनलोड ये की थी तकरीबन 2.5 साल पहले। अच्छा। और बना भी हुआ है, आप टिकटॉक चेक करेंगे तो तब का ही, लेकिन मैं यूज नहीं कर रही थी। सही। फिर मैं देखती रही तो टिकटॉक पर इतनी ज्यादा लड़कियां, मैंने कहा लोग खुद हैरान, लड़के को टिकटॉक पर मैंने वो लड़की देखी। मतलब कि इस तरफ भी लोग आ गए थे कि वो बड़ा माल है, तो इस तरह की बड़ी लैंग्वेज अजीब सी यूज करते हैं। मिर्जा को जो है वो उसी से हाँ देखे ना, अब वो टिकटॉक से ही वो मूवी में उसको लिया गया है। जी बिल्कुल। तो इसी तरह बहुत सारी लड़कियां लड़के टिकटॉक पर हैं, लेकिन मैं उन्हें यही कहूंगी कि टिकटॉक पर आप आके अपना आप दिखा रहे हैं, और ये कोई खास मुस्तकबिल नहीं है। ये कोई पता नहीं है टिकटॉक कब बंद हो जाए। आप बंद हो गया तो स्टार खत्म। अच्छा, ऐसी ये बात है ना। आपकी वसातत से मैं टिकटॉकरों से गिला करना चाहूंगा कि उन लोगों से जो है ना, मतलब थोड़े से जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हो जाते हैं, उन लोगों से राब्ता करना बड़ा मुश्किल है। उनको अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करते हैं, वो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। तो उसकी वजह ये कि आप लोग जो फैंस हैं उनकी वजह से आप पॉपुलर हो गए हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो देखिए, मैं मीडिया वाला हूँ, मुझे आप जवाब नहीं दे रहे, शायद उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपका फैन है वो आपको 2 से 4 मरतबा मैसेज करेगा तो आपकी जो रेटिंग है वो नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको उनको जवाब जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, सबको नहीं करना चाहिए। एक बेशक टिकटॉक बना दे कि हमारे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, हर बंदे का नहीं देने के लिए हम यहाँ पे जो है वो करते हैं। तो आप क्या समझती हैं इस हवाले से? इसका जवाब, जब इंसान कोई हद से गुजर जाता है ना, हद से ज्यादा, तो उसको कुट पड़ती है। हाँ, ये आप टिकटॉक के ऊपर भी ऐसी बातें, बिल्कुल उसको मार पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले ही नदीम नानी वाला बड़ा, उसको 7 मिलियन फॉलोवर है उसके। तो मैंने सुनने में मुझे आया था कि उसके फैंस ने, किसी ने, वो बहुत अरसे से उसको कह रहा था मिलने के लिए, या वल्लाह आलम क्या इशू था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वीडियो भी वायरल उसकी हुई, उसको मार पड़ी। तो देखिए, ऐसा करना नहीं चाहिए कि किसी, मनाहिल खान का भी पता चला, उन पे भी किसी ने हाथ उठाया है और इस तरह के। खैर वो उनका है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर जो फैंस हैं, अब देखिए मिलियन 1 लाख की बात कर लें, आप मिलियन पे ना जाएं, आप 1 लाख बंदे को मिल सकते हैं? मुमकिन नहीं है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह देखिए, अगर मेरा 1 मिलियन प्लस है तो मैं 1 मिलियन लोगों को नहीं मिल सकती। बिल्कुल ठीक है। अब उनमें से हमें नहीं पता, हमें 10,000 लोगों का नहीं पता होता, 10,000 लोगों में से कितने लोग किस नेचर के हैं, कैसे हैं, क्या उनका वो बैकग्राउंड है, क्या है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं मिल रही। मैंने अभी एक प्लान किया हुआ है कि इंशाल्लाह एक पार्टी हम अरेंज करेंगे। आपको पता, कोरोना ने बड़ा मुसीबत डाली हुई, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आई रहती है। ऐसे ही है। तो इस वजह से ये हो गया था। वैसे उसके बाद फिर खादिम रिजवी साहब है, उनकी भी डेथ हो गई, उसकी वजह से भी मेरा नहीं दिल चाहा कि मैं, तो देखिए आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मुझे उनके, समझ लें उनके एहतराम में आप कह लें कि मैंने नहीं की थी। अभी फिर वैसे ही अब कुछ लेट हो गई, फिर कोरोना शुरू हो गया, तो वो उसकी वजह से लेट हो गया। मिलना चाहिए इंसान, लेकिन चंद वो लोग कांटेक्ट करें जिनको हमारे से काम होता है। सही, ठीक है। जैसे कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी दुनिया होती है, और जो असल फैन होता है ना, उसका पता चल जाता है कि कौन किसका कितना फैन है। सही। ये नहीं है कि बस लाइक कर लिया, एक वीडियो बना ली या इस तरह करके कर लिया, तो इतने लोगों से नहीं मिला जा सकता। तो मैं और ये भी मैं एक मैसेज और दूंगी, जब भी कोई मैसेज करता है उसको कंप्लीट किया करे, हाय हेलो ये वो, ऐसी बातों से तो नहीं समझ आती ना। अब टाइम नहीं इतना होता, इतना बंदा नहीं मैसेज पढ़ सकता, तो आप कंप्लीट अपनी बात पूरी लिखें। मेरी आदत है कि मैं जब किसी को मैसेज लिखती हूँ तो मैं ये नहीं कहती मैं अब इसको फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ तो मैं इसको कहूँ हेलो हाय आप कैसे हैं, क्या करें। मैं स्टार्टिंग में ही पहले ही, हाँ जी बिल्कुल, मैं पहला ही मैसेज, मुझे पता है कि जो स्टार है उनके पास वक्त नहीं होता, ठीक है, या कोई बिजनेसमैन है उनके पास टाइम नहीं इतना होता, तो उसी हिसाब से फिर मैं उनको मैसेज कंप्लीट लिख के देती हूँ कि मुझे भाई आपसे ये काम है, गजल शाह हूँ, मेरा ये काम है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, या मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, या फिर मैं आपकी फैन हूँ, या फला जो चीजें भी होती है, मैं एक कंप्लीट मैसेज छोड़ देती हूँ ताकि वो पढ़ के उसको वो मुझे रिप्लाई कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह
तकरीबन मुझे उसका रिप्लाई आया है। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। क्योंकि उनको मेरी बात समझ आ गई है पूरी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्यों मिलना चाहती हूँ, क्या वजह है, सारी बात मैंने स्टार्ट में बता दी। यहाँ पर लोग मैसेज तो करते हैं लेकिन बहुत आधा पौना घंटा कहते हैं जी हमें दो, हमारे पास तो भाई 5 मिनट नहीं होते, हमने तो अपनी जिंदगी को दाव पे लगाया हुआ है। ऐसी बात है ना, तो अब कहाँ पर लोगों को इतना टाइम दे। फैन है दिलो जान से, हम उनकी इज्जत करते हैं, मैं उन्हें बड़ा मैं सराहती हूँ कि लोगों की वजह से, व्यूअर की वजह से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन रही बात मिलने की, तो अभी आपने कहा है तो आपको टाइम दिया ना, अगर कोई और भी इसी तरह आएगा, कोई एक देखे ना, समझ आ रही है कि आप इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने आपको मना नहीं किया। अगर कोई और भी इंटरव्यू करना चाहे या मिलना चाहे या उनको कोई ब्रांड है या कोई काम है तो जरूर बात करेंगे उनके साथ। बिल्कुल सही है। शाह जी, फैन से जो है मुझे याद आया कि आपके माशाल्लाह खाली टिकटॉक पे वैसे भी आपके फैन हैं। बिल्कुल, मेरे तो टिकटॉक से पहले थे, मैं टिकटॉक स्टार नहीं हूँ अब, लेकिन अब स्टार लोग मुझे कहते हैं तो मैं कहती हूँ ठीक है, स्टार ही बना रहे हैं ना, और तो कुछ तो नहीं कह रहे। कभी कोई एक खुशगवार एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, किसी फैन के साथ जो है वो आपका हुआ हो, मतलब कोई मिलने आया हो या आपसे मिलने की या किसी ने इनवाइट किया, कोई खुशगवार प्रेजेंट जो मतलब आपका जो है वो हमारे साथ शेयर करना चाहिए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस। क्या बताऊँ अब आपने, मैं भी अक्सर लोगों से ये पर्सनल क्वेश्चन करती हूँ लेकिन लोग वहाँ चुप हो जाएंगे, मैं नहीं चुप होंगी, इसलिए कि देखें हर फ़ैन बुरा नहीं होता। कुछ फ़ैन ऐसे होते हैं जो वाकई ही फ़ैन पता चलता है कि ये फ़ैन है, तो उसमें ये नहीं होता कि कोई हर फैन होते हैं, किसी को किसी की शख्सियत से प्यार हो जाता है, किसी को किसी की बातों से प्यार हो जाता है, किसी को वैसे किसी के हुस्न से प्यार हो जाता है, तो वो फिर आपका फैन होता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो इस तरह मेरी लाइफ में मेरे बहुत सारे फैन हैं ऐसे, बहुत सारे जो मुझे लाइक करते हैं, बात करने की भी कोशिश करते हैं। कुछ फैंस तो ऐसे हैं कि मेरे इतने क्लोज हो चुके हुए हैं, मेरे इतने अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो फैन ही बन के मेरी जिंदगी में आए थे। सही सही। लेकिन वो फैन अच्छे थे। सही बताऊंगी, कोई एक वक्त आया तो उनकी भी ख्वाहिश है कि हमें बताया जाए, हमारा नाम लिया जाए। सही सही। तो मैं कहती हूँ कि एक टाइम आएगा, बताऊंगी, एक वो मुकाम आ जाए मेरे पास, दुआ कीजिएगा। फैन से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो मेरे दिल की हसरत है उसको जल्दी पूरा करे। तो फिर जो जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है उनमें फैंस भी हैं, फैमिली मेम्बर भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, तो ज़रूर बताऊँगी सबको कि कौन कितना फ़ैन था, ये वक्त बताता है इंसान को। शाह जी, आपके साथ गपशप करके बहुत अच्छा लगा और रियली मुझे जो है आपकी शख्सियत से मैं पहले भी वाकिफ़ था, लेकिन जिस तरह आज आपके साथ खुल के बात हुई है तो बहुत ज़्यादा आपकी जो शख्सियत है उसके पर्दे जो मज़ीद खोले हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ जो हैं वो अता फरमाए और आप जो इसी तरह ज़िंदगी के हर जो मैदान है उसमें आगे बढ़ती जाए, और जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके जो हैं वो आपके से जेलस लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए, हम तो यही कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं इस पे भी एक बात कहूँगी, जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, किसी की कामयाबी के लिए या किसी की खुशी को देख के खुश होते हैं, तो आपने सुना होगा कि एक दाएं और बाएं फरिश्ते होते हैं। Exactly. ये उसी वक्त सब कुछ लिखते हैं। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस इंसान ने ये दूसरे बंदे के लिए दुआ की है तो इसके लिए भी ऐसा करो। ठीक है, तो अल्लाह ताला फौरन उसका कोई ऐसा, हमें नहीं, बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता लगता हम किस काम में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो उसी के सदके हमारे लिए भी अच्छा किया जाता है। बिल्कुल। और अगर आपको कोई देख के हासिद होता है या जेलसी फील करता है तो मैं उनसे यही, मैं फिर भी मैं कहूँगी कि मेरे में कोई कमी होगी या मेरी कोई ऐसी बात होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसने उसको जेलसी पे मजबूर किया। बिल्कुल। तो रही ज़्यादातर आज शोबिस में जो लोग हैं वो ये अभी भी मुझसे काफ़ी लोग जेलसी में, सुनती भी हूँ, मुझे पता चल जाता है, वॉइसें आ जाती हैं सम टाइम, बाज़ दफ़ा स्क्रीन शॉट आ जाते हैं मेरे पास कि इन्होंने आपको ये कहा है। मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि कामयाबी जो ये मुकद्दरों की बात होती है, ऐसे ही ये किस्मत में लिखी जाती है। जेलसी, हसद करने से कुछ नहीं होता। आप यकीन करें, आप दुआ करके देखें किसी के लिए, आपके पास लहर बहर ना हो जाएगा तो मेरा नाम बदल देना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमेशा खुशियाँ बांटें और खुशियाँ लें, आपका मुकद्दर अच्छा बन जाएगा। बेशक बेशक। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहिए इनर पंजाब। अल्लाह हाफ़िज़। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।